श्वेता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने भी चाइना के खिलाफ कभी आंख निकाल के देखी भी होगी चाइना की तरफ। चाइना के 12 या 13 मुल्कों से बॉर्डर मिलते हैं और चाइना का डिस्प्यूट 22 या 23 देशों से है। यानी कि चाइना का जो लैंड का डिस्प्यूट है, जमीनी जो उसकी जो विवाद है, जमीनी विवाद चीन के, वो उन देशों के साथ भी हैं जिनसे चीन का बॉर्डर मिलता ही नहीं है। उनका कोई वो 2-3 देश छोड़ के भी उनके विवाद हैं। तो ये ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है। जो सुनील चोपड़ा जी ने बात करी, मैं अग्री करता हूं उनकी बात से। छोड़ के कि आप अमेरिका की पैर की जूती बन गई, ये मुझे लगता है कि ये चीज नहीं कहनी चाहिए। बट अदरवाइज मैं अग्री करता हूं कि हर एक देश का हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अगर चीन कह रहा है तो ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर कोई चीन के अंदर घुसेगा तो चीन बोलेगा, हमारे अंदर कोई घुसेगा तो बोलेगा। ये बात मैं अग्री करता हूं। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ये वायलेंट वाला मामला हो गया कि उसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने रॉयटर्स में पढ़ा, वील बैश योर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, यानी कि तुम्हारा माथा पकड़ के हम दीवार में फोड़ देंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा। शायद हमें आदत नहीं है ऐसी जबान सुनने की कि मतलब कोई हेड ऑफ द, हो सकता है चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में कुछ मसला हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा बोला उन्होंने और काफी अग्रेसिव स्पीच थी। एक और चीज बॉडी लैंग्वेज में श्वेता बताना चाहता हूं, जो बॉडी लैंग्वेज है शी जिनपिंग की, वही माओ वाला जो सूट है, मजबूत दीवार से टपकेगा, बिल्कुल जी वो टपकेगा माथे से लहू वगैरह। तो ये बात भी ठीक है साहब, सर फोड़ ही देंगे तो टपकेगा, लहू तो टपकेगा सर, पानी तो गिरेगा नहीं, लहू गिरेगा। तो यही चीज है। फिर वो माओ से तुंग का सूट पहन के आए तो एक ऑरा बनाने की, मुझे लगता है अगर हम एनालाइज करें तो एक ऑरा बनाने की कोशिश, वो माओ का जो मैजिक है, जो चाइनीज माइंड्स में अभी भी जिंदा है, वो माओ का मैजिक कैप्चर करने का, वो माओ का पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी गई है। श्वेता, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। 2-3 चीजें हैं। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट। अरे रुकिए विवेक जी, अभी रुकिए बोल रही है आपको कुछ पता है नहीं, जबरदस्ती बोपू बन के आ जाते हैं ग्लोबल टाइम्स की तरह। रुक जाइए। रेवोल्यूशन लाया, क्या आपको नहीं है? इट इज नॉट अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, इट इज अ सिंगल पार्टी। मुझे विवेक जी, तो पार्टी जैसे बिल्कुल विवेक जी, मेरी आपसे विनती है सर कि इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात तो है नहीं। चाइना मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी है। जिस तरीके से कह रही है, बिल्कुल जिस तरीके का इनका वक्तव्य था सर, आप वो क्यों? अरे भाई हम भी दिखाते हैं 26 जनवरी। सर बिल्कुल, आप विवेक जी, 26 जनवरी को मेरे विवेक जी आप गुस्सा ना हो। श्वेता भी सीख रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे सीखते सीखते सीख जाएंगे सर। प्लीज सर, 1 मिनट सर। हाँ श्वेता, आप कुछ कह रही थी, बताइए इनको। जी बोलिए विवेक जी बोलिए, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, मैं तो बोलूंगी ये बात। आप उस कंट्री की बात कर रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं मुझे बताइए। मैं चाहूंगी जो गौरव आ रहे हैं, आप इनको जवाब दीजिए। देखिए, जो श्वेता आपने पॉइंट बताया था ना कि आप रिपब्लिक डे को इस सेलिब्रेशन से कंपेयर न करिए, मुझे लगता है आपने जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ द मैटर पे आपने टच करा श्वेता। और असली बात यही है, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हम लोग अपना रिपब्लिक डे, जब हमारा संविधान हमें मिला था, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं जब हम परेड करते हैं। ये पावर प्रोजेक्शन है। देखिए यहां पे जो झांकियां चल रही हैं, ये बोलना शी जिनपिंग का ये गलत है। आप सेलिब्रेट करिए और हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। हम कहते हैं 100 साल नहीं, अगले 1000 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी राज करे चीन पे, हमें उससे क्या लेना देना है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सर पकड़ के दीवार पे फाड़ देंगे और खून निकलेगा। और ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, और मैं विवेक जी की बात नहीं कर रहा, मैं सुमित जी की बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग हैं जो मतलब हमारे आर्मी चीफ ने सिर्फ ये बोला कि हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, तो उनको बोल दिया कि साहब ये सड़क के गुंडे हैं, ये उनको ऐसा बोल दिया। लेकिन शी जिनपिंग को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि शी जिनपिंग से पता नहीं क्या माल मसाला मिलता है। शी जिनपिंग को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात गलत थी। मुबारक हो उनका सेलिब्रेशन, जरूर हमारी तरफ से भी मुबारकबाद अगले 1000 साल तक। लेकिन ये गलत है ये चीज। ये जो लैंग्वेज है, ये मुझे नहीं लगता ये लैंग्वेज, जैसे कि सुमित चोपड़ा जी ने बोला कि अगली बार ट्रंप सरकार, ये उनको गलत लगा जो मोदी जी ने बोला है। ठीक है, सुमित जी की पूरी उनका हक है बोलने का, उनको गलत लगा। लेकिन ये बोलना कि किसी का सर फाड़ देंगे और सर से खून निकलेगा, ये तो गली मोहल्ले में सर हम लोग इस्तेमाल करते, हम भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब गली मोहल्ले में इस्तेमाल होती है जबान। तो चाइना का प्रीमियर ऐसा बोले कि सर फाड़ देंगे दीवार में मार के किसी का, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया विवेक जी, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है। लेकिन मेरा देखिए, जैसा पहले कह रहे थे, मुझे तो यही लग रहा है ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। आई एम 120% श्योर देयर इज अ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। हो सकता है उनके मुहावरे, उनकी वोकैबुलरी, उनके पर्यायवाची वर्ड जो उनकी भाषा में हो, उस हिसाब से उन्होंने कुछ अलग बोला हो, और हम लोग जिस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अलग एक सेंस निकल के आता है। बिल्कुल विवेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं
कि हेड ऑफ द स्टेट चाहे किसी भी देश का हो, उसकी भाषा बहुत ही संयम में होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी मैं सिर्फ एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मेरी रिक्वेस्ट चोपड़ा साहब से है कि चोपड़ा साहब, जैसे विवेक जी ने बेनिफिट ऑफ द डाउट शी जिनपिंग को दिया, आई थिंक आपको भी अपने खुद के प्रधानमंत्री को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। जो आपने बोला अमेरिका की जूती थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या ठीक है? बेनिफिट डाउट देता? मैंने तो देखा है वो घटना। सर एक मिनट सर, चोपड़ा जी, डाउट देता चोपड़ा साहब, और गलत चीज सर चोपड़ा साहब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं चोपड़ा साहब, सिर्फ ये कहना कि ये अमेरिका की पांव की जूती, सर ऐसा कोई पांव की जूती, ऐसा क्या कर दिया सर इंडिया ने? इतनी नफरत क्यों अपने देश के लिए चोपड़ा जी? चल जाता हम कहाँ हैं? चोपड़ा जी अपने मुल्क के लिए इतनी नफरत क्यों अपने मुल्क के लिए इतनी देश के लिए नफरत नहीं है, देश के दुश्मनों के लिए नफरत है। तो सर शी जिनपिंग को गाली दीजिए, अच्छा मौका है, रिपब्लिक भारत पे हैं आप। देश का दुश्मन के लिए अगर कुछ बोलना है तो बोलिए अभी। वो देश का मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पूरा मौका दीजिए। मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट, आपने कहा सुनिए, चाहिए ना शी जिनपिंग को, दुश्मन नहीं है, उसने कहा 3.5 लाख भारतवासी, अब क्या करें सर? कोरोना चीन से फैला, ये आप नहीं मानते हैं क्या? चीन तो खुद कहता है कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं। प्रभु ऑर्गेनाइजेशन ने मैं आपके, ये चाइना का, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं चोपड़ा जी, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं आपका चरण स्पर्श भी करता हूं। आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी सर। चाइना ने अपने आप को क्लीन चिट नहीं दी। चाइना ने बोला है अभी तक चोपड़ा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है चोपड़ा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, चोपड़ा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी तक चीन ने यह बोला है कि जो वायरस आया है, चाइना ने यह बोला है सर कि जो वायरस आया है वो लेबोरेटरी से नहीं आया, वो वुहान के वेट मार्केट से आया है। चाइना भी मना नहीं करा चाइना ने कि कोविड वायरस चाइना से नहीं आया, उसने नहीं बोला। पर आपने सर, आपने नेशनल टेलीविजन पे रिपब्लिक भारत में आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी। आपने बोला चाइना से आया नहीं, रोज की बात था। और अमेरिका ने पैसे दिए हैं इस रिसर्च के लिए। अच्छा सर, पैसे अमेरिका ने दिए हैं डॉक्टर एंड्रू फॉची ने, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन सर सुनिए चोपड़ा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इवन चाइना ने, एक मिनट सर मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं, अगर आप बोलने दें। चोपड़ा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, 10 सेकंड दे दीजिए फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर फॉची ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल ये बात सच है, आप गलत बात नहीं कह रहे। डॉक्टर फॉची ने पैसे दिए वुहान लैब में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो वायरस आया सर वो चीन से आया। चीन भी मना नहीं कर रहा, चीन कह रहा है हाँ वायरस चीन से आया, लेकिन वो कह रहे हैं वेट मार्केट से आया, वो लैब से नहीं आया। इसका इन्वेस्टिगेशन है। आपने पूरी चाइना को क्लीन चिट कैसे दे दी सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई वो गुफा है उसमें, गुफा नहीं है, गुफा नहीं। अगर गुफा भी है तो सर वो गुफा चीन में है सर। कहां से आ गई? मैं चाहूंगी संजीव उनियाल को ले लीजिए, संजीव उनियाल, सुजाता पॉल सर, वो गुफा चीन में है सर। गुफा भी आएगा, पहाड़ भी आएगा, बादल भी आएंगे, बारिश भी आएगा, सब आएंगे। Please subscribe and share my channel.